नमस्कार। आपका यूपीटेट का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लेके हाजिर हैं आज अफ्रीका महाद्वीप। कल हमने एशिया महाद्वीप के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जो हो सकते हैं यूपीटेट एग्जाम की दृष्टि से या किसी अदर वनडे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वो देखने वाले हैं। कुछ बिंदुओं को हमने बोर्ड पर लिख दिया है और कुछ को आपके मैप की सहायता से बताएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। बोर्ड में जितने लिखे हैं वो तो पता है, सुने ही सुने, साथ में जो मैप में हम बताएं वो भी ध्यान से देखें। तो पहले हम बोर्ड वाले देख ले रहे हैं, फिर हम मैप पर देख लेंगे। ओके, देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप का ये बोर्ड पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो लिखा हुआ है। दूसरे नंबर का ये महाद्वीप है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप अफ्रीका है। ठीक है, उसी के इम्पोर्टेंट बिंदु ये लिखे हुए हैं। पहला है पर्वत यानी माउंटेन। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये सच कि अफ्रीका महाद्वीप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए पूरे इस महाद्वीप को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पर्वत देखें, सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का किलिमंजारो है। इसकी हाइट है 5895 मीटर। लिख लीजिएगा इसे, ये तंजानिया देश में है। किलिमंजारो पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा है, जिसकी हाइट है 5895। ठीक है, नोट हो गया होगा, तंजानिया देश में है। अगला पर्वत है एटलस। एटलस पर्वत अफ्रीका में, अभी हम मैप में दिखा देंगे, उत्तर पश्चिम सीमा पर है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम यानी सहारा के पश्चिमी क्षेत्र में एटलस पर्वत स्थित है, जो आपका मोरक्को और ट्यूनीशिया जैसे देशों की सीमा पर स्थित है। ये एटलस पर्वत ध्यान रखेंगे और मैप में भी देख लेंगे। हाँ, ये तो सुपरटेंडेंट तक आ चुका है। कौन सा? ड्रेकेंसबर्ग। आपको याद होगा ड्रेकेंसबर्ग कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका देश में। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका देश है। अभी हम मैप में दिखाएंगे ये कहाँ पर है। ड्रेकेंसबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरटेट जो 68,000 का हुआ था ना, उसमें आया था, 68,000 वाली जो भर्ती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन संभालिएगा। अगला देखें, पर्वत के बाद पठार। पठार में बहुत इंपॉर्टेंट एक पठार स्थित है इसमें, कटंगा प्लेट्यू। कटंगा का पठार कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखिएगा। अगला इथियोपिया। इथियोपिया उच्च भूमि या इथियोपिया हाईलैंड कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ये आपका इथियोपिया देश के पास है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, अभी मैप में हम बता देंगे। मरुस्थल देखिएगा, डेजर्ट सबसे बड़ा ये रहा, 12 देशों में फैला है। काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नहीं, 12 देशों में फैला है सहारा मरुस्थल, यानी उष्ण मरुस्थलों में सबसे बड़ा है ये। गर्म डेजर्ट है जो बालू वाले, तो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप। कालाहारी भी है अफ्रीका महाद्वीप। मैप में हम बताएंगे कहाँ पर क्या है, तो मैप में भी देखिएगा। नामिब डेजर्ट कालाहारी के ही पास पश्चिम में है स्थित अफ्रीका के, तो हम बताएंगे अभी कहाँ पर है। नूबियन डेजर्ट लाल सागर है, लाल सागर के पास ही है नूबियन डेजर्ट, ये भी अफ्रीका में है। नदी देख लीजिएगा, नदी आप देखें तो नील नदी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी नदी इसी महाद्वीप में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है, 2 शाखाओं में निकलती है। एक शाखा है श्वेत नील, दूसरी है ब्लू नील यानी नीली नील। श्वेत और ब्लू ये दोनों मिलकर के बनती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं श्वेत नील और नीली नील, और बन जाती है नील नदी। ध्यान रखिए, इसका मुख्य उद्गम है विक्टोरिया झील से। ठीक है, दूसरी नदी है इंपॉर्टेंट अफ्रीका की, जायरे या कांगो। जायरे या कांगो, कांगो नदी है, जायरे देश है, या जायरे नदी भी कह देते हैं, तो ये दोनों नाम ध्यान रखिए, ये भी अफ्रीका की महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इसका आता है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन को 2 बार कौन सी नदी क्रॉस करती है? तो आपकी कांगो या जायरे नदी ही है जो इक्वेटर लाइन को 2 बार काट देती है। क्लियर हो गया होगा। अगला लिम्पोपो नदी, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि ये मकर रेखा को 2 बार काट देती है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी लिम्पोपो है। भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे है। ऑरेंज नदी भी अफ्रीका में है, अभी हम मैप में बताएंगे बना के कहाँ पर क्या है। नाइजर नदी भी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला देखें, झीलें। झीलें यानी लेक, इंपॉर्टेंट झील ये रही जो नील नदी का उद्गम स्थल है। 3 देशों के अधिकार क्षेत्र में है विक्टोरिया झील। अगर वीडियो तेज चल रहा है तो स्लो कर लीजिएगा, और स्लो नहीं देखना है, स्पीड में देखना तो बढ़ा लीजिए, सेटिंग होती है। ओके, देखिएगा विक्टोरिया झील की बात कर रहे थे। विक्टोरिया झील 3 देशों में है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। लिख लीजिएगा, ये पूछा गया है किस देश की सीमा विक्टोरिया से नहीं लगती? केन्या, युगांडा और तंजानिया। विक्टोरिया झील समझ में आ गया, नील नदी का उद्गम स्थल भी है। टाना झील भी अफ्रीका में, अभी हम मैप में बता देंगे कौन कहाँ पर है। टांगानिका भी अफ्रीका में है,
अल्बर्ट झील भी अफ्रीका महाद्वीप, न्यासा झील भी अफ्रीका महाद्वीप, मलावी झील भी अफ्रीका महाद्वीप और चाड झील भी अफ्रीका महाद्वीप। पूछा जा सकता है कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, ये तो कई बार आ चुकी है पेपर में, इसलिए सभी को ध्यान रखें। टाना, टांगानिका, अल्बर्ट, न्यासा, मलावी और चाड झील। ठीक है, अगला देखिएगा, ये भी बिंदुवार कुछ जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा सवाना घास, हाँ घास से याद आया, ये क्वेश्चन अब एक अपर लेवल पर आ गया है, क्योंकि घास अब पूछने लगा है उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय। इसलिए हम पूरे महाद्वीप होने के बाद एक घास का वीडियो अलग से लाएंगे, जिसमें बताएंगे उष्णकटिबंधीय कौन कौन सी हैं और शीतोष्ण कौन कौन सी हैं, क्योंकि उसमें कर्क रेखा मकर रेखा का खेल है थोड़ा सा, तो हमें वो अलग से पढ़ाना पड़ेगा, तो हम अलग से बता देंगे। लेकिन अभी ध्यान रखें, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है सवाना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, सवाना आपका मध्य पूर्व अफ्रीका में है। ध्यान रखिए, हम रिपीट कर रहे हैं, सवाना घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, मध्य पूर्व अफ्रीका में है। ठीक है, वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका देश में है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में। ठीक है, वेल्ड घास का मैदान है, ये कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। देखिए अगला बिंदु, किम्बरले क्या है, किम्बरले हीरों की खदान है, यानी यहाँ पर हीरे ज्यादा निकलते हैं। तो अफ्रीका में कौन सी खदान है जो हीरे निकलते हैं, वो किम्बरले है, ये दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है, ध्यान रखें। जोहान्सबर्ग क्या है, जोहान्सबर्ग सोने की खान है, यानी गोल्ड माइनर है, यहाँ से सोना निकलता है, यहाँ से हीरे निकलते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका देश में है, ध्यान रखें इसे। सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा, सेशेल्स है, याद रखेंगे इसे। अगला देखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैप की सहायता से अच्छा समझ में आएगा, फिर भी हम बता रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में एक सींग जैसी आकृति है, ऐसे देखी होगी, यानी जानवर का सींग देखा है ना, हॉर्न, तो वैसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसी स्थिति बनती है। वो देश हैं आपके जो सोमालिया है, आपका इथियोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, ये देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं, यानी अफ्रीका का सींग। एक बार रिकॉल कर रहे हैं हम, कौन से, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चारों देशों को। सूड दलदल क्या है, ये सूडान देश में स्थित है, ध्यान रखें, वेटलैंड भूमि है, सूड दलदल आ सकता है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया है। स्वेज नहर के बारे में सुनिएगा, स्वेज नहर आपकी एक कृत्रिम नहर है, यानी मानव ने काटा हुआ है, जो आपका मिस्र देश के पूर्व में है, सिनाई प्रायद्वीप में इसकी भूमि काट दी गई है, मिस्र का पूर्व का हिस्सा कहलाता है सिनाई प्रायद्वीप, और वहां से बनी हुई है स्वेज नहर। 1869 में इसका निर्माण हुआ था, 1869। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है, मैप में हम देख लेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज बंदरगाह हैं इस नहर के, अगर आपने क्वेश्चन सुने हो तो हम बता दे रहे हैं। पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद ये क्या है, बंदरगाह हैं। स्वेज बंदरगाह ऊपर का है, पोर्ट सईद दक्षिण का है, ऊपर मतलब उत्तर का है और दक्षिण का बंदरगाह है पोर्ट सईद। ठीक है, अगला सुनिएगा, कुछ जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, ध्यान करें। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, इंपॉर्टेंट है। और आसमान डैम ये नील नदी पर बना है, आसमान बांध, जैसे भारत में है टेहरी है, भाखड़ा है, वैसे ही आसमान डैम नील नदी पर बना है। अब हम बारी है मैप की, तो मैप की सहायता से देखते हैं इन सभी बिंदुओं को। देखिएगा आपके सामने मैप आ चुका है और इस मैप में हम ये सब बिंदुओं को देखते हैं जो अभी हमने पढ़े हुए हैं। देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप ये रहा, ध्यान से इसकी आकृति पहचान लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, ये रही यहाँ पर तंजानिया देश में, किलिमंजारो। एटलस पर्वत सुना था, एटलस देखिएगा उत्तर पश्चिम देश में, यानी उत्तर पश्चिमी देश है मोरक्को, और आपका एक है ट्यूसिनिया जैसे देश, तो ये रहा एटलस पर्वत। और ड्रेकेंसबर्ग सुनिएगा, ये रहा, देख लिया होगा आपने, ये रहा अफ्रीका में। एटलस है, इसलिए आप ओपन रखिएगा एटलस की किताब, अगर ये है आपके पास तो ऑक्सफोर्ड की होगी, बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसको खोल के रखिएगा। क्लियर हो गया इतना? अब सुनिएगा एक और, ये रहा द्वीप मेडागास्कर। ये पूछा जा सकता है किस महासागर में है और किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, द्वीप का नाम है मेडागास्कर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला, जो आपकी है कुछ मरुस्थल। मरुस्थल में सहारा, ये पूरा यहाँ ये रहा सहारा डेजर्ट, 12 देशों में फैला है। यहाँ से देखिएगा ये सर्कल हमने लगा दिया है, ये पूरा सहारा मरुस्थल है। ठीक, दूसरा है कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल ये रहा,
अफ्रीका के दक्षिण में। ये रहा नामिब मरुस्थल, देखिएगा इसी के बगल में है नामिब। ये रहा नूबियन मरुस्थल, देखिएगा नूबियन, हम बता रहे हैं एक बार रिकॉल करके, सहारा, कालाहारी, नामिब और नूबियन। स्थान की लोकेशन देखिए, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ये मरुस्थल किस महाद्वीप का है या नहीं है, तो ऐसे पहचान लीजिएगा। ठीक है, अब अगले बिंदु की हम बात करें तो नदी और झीलों की बात आ रही है, तो नदी और झीलें भी देख लीजिएगा कौन कौन सी कहाँ पर है। ये रही एक झील विक्टोरिया, विक्टोरिया झील यहाँ पर है, 3 देशों में है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। यहाँ से एक नदी निकलती है और एक नदी आती है टाना झील से, और दोनों मिल जाती हैं सूडान की राजधानी खार्टूम में, फिर बनती है नील नदी और जाकर के लाल भूमध्य सागर में समाहित हो जाती है। विक्टोरिया झील से एक शाखा, टाना झील से दूसरी शाखा बनती है नील नदी और समाहित हो जाती है भूमध्य सागर में। क्लियर हो गया। मिस्र का वरदान इसी नदी को कहते हैं, हेरोडोटस ने कहा था। ठीक, अगला सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पर एक नदी है, कौन सी, ऑरेंज नदी, ये रही। ठीक, अगली नदी है लिम्पोपो, ये रही नदी लिम्पोपो। हम यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं, ये रही लाइन, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी भूमि का 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन है साउथ वाली, वो रेखा का नाम है मकर रेखा। इस पर एक नदी गुजरती है 2 बार, उसका नाम है लिम्पोपो। अब क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगली एक और रेखा है भूमध्य रेखा, ये रही देखो, 0 डिग्री है इक्वेटर लाइन। इसमें एक नदी है कांगो, जो 2 बार काट देती है इसको, कांगो या जायरे, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एक और बात ध्यान रखिए, इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी तीनों, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों लाइन गुजरती हैं। कर्क रेखा ऊपर से गुजर गई, भूमध्य रेखा बीचों बीच है और मकर रेखा ये रही, यानी तीनों लाइन किसी महाद्वीप से नहीं गुजरती हैं, सिर्फ अफ्रीका से गुजरती हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। नदी एक और देखिए, नाइजर नदी ये रही यहाँ पर। ठीक है, तो ये गौर करने वाली बातें हैं, तो यहाँ मैप की सहायता से ही बताए दे रहे हैं। कांगो नदी, लिम्पोपो और ये ऑरेंज और नाइजर, ये नदियाँ थी इंपॉर्टेंट जो आपने देख ली हैं। अब झील देखते हैं। मैप आप अपने सामने रखिए और देखते चलिए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैप की सहायता से आसान हो जाता है पढ़ना। यहाँ विक्टोरिया थी, ये रही विक्टोरिया, ये रही टाना, ये रही आपकी टांगानिका, ये रही आपकी मलावी, साइन दिख रहे हो तो आप ध्यान से, अल्बर्ट झील ये रही, ये है टाना, ये रही आपकी मलावी, ये है टांगानिका, ये है विक्टोरिया और ये है आपकी अल्बर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट झील। एक और झील है चार्ड झील, चार्ड झील आपका ये रही यहाँ पर, चार्ड देश है, चार्ड झील है वहीं पर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम बात करते हैं किम्बरले और जोहान्सबर्ग की। किम्बरले आपका देखें तो आपका किम्बरले यहाँ पर खान है और जोहान्सबर्ग यहाँ पर है, ये रहे दोनों। यहीं पर बुशमैन जनजाति निवास करती है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये रहा, गौर कर लीजिए। ये सभी बिंदु हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं मैप से। ये देखिएगा सीन जैसा बन रहा ना, इसी में 4 देश हैं, जिबूती है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है और सोमालिया है। ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। ठीक है, स्वेज नहर की बात करें तो देखिएगा यहाँ से भूमि हम काट दें तो आपका एक लाल सागर, ऊपर है भूमध्य सागर, ये रहा भूमध्य सागर, ये रहा लाल सागर, दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये स्वेज नहर 1869 में निर्माण इसका कर लिया गया था। ठीक, एक जल संधि ध्यान रखिएगा, यूरोप में हम उसको रिकॉल करेंगे। देखिएगा भूमध्य सागर ये जो है, ये आपका इस महासागर से जुड़ा हुआ है। किस जल संधि से, किस जल संधि है, वो है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से जानी जाती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कही जाती है। क्लियर हो गया होगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और यहाँ गौर करें तो ये आपका एक मेडागास्कर द्वीप है, इसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। अफ्रीका की मुख्य भूमि और मेडागास्कर के बीच की जलराशि का नाम क्या है, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, अब सेशेल्स देश की बात करें तो सेशेल्स देश आपका ये रहा, जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। सेशेल्स देश जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित तो आप उसे हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। और सुनिए, कटंगा पठार देखें, कटंगा पठार ये रहा,
कटंगा प्लेट्यू ये रहा इथियोपिया उच्च भूमि, इथियोपिया उच्च भूमि और कटंगा प्लेट्यू भी आपके मैप में हमने दर्शा दिए हैं। ठीक है, एक ध्यान रखिए डोडोमा, डोडोमा एक पक्षी है जो तंजानिया देश का था, उसमें आपका शिकार हुआ है, तो ये आपका विलुप्त होने की कगार पर आ चुका है डोडोमा पक्षी। ठीक है, तंजानिया देश की राजधानी क्या है, डोडोमा है। ठीक है, वो पक्षी का भी नाम था और राजधानी भी उसी के नाम पर है, डोडोमा। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अफ्रीका महाद्वीप की। पहला महाद्वीप देख लिया था हमने, कल जो वीडियो आपको आया था उसमें हमने एशिया, आज देख लिया हमने अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्लास में हमसे मिलेंगे, इसमें जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। जय हिंद।